Namaste everyone and welcome to Supergrad Scat. Today we'll be discussing a very important question which is do gap years affect your MBA admission process? तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया स्टूडेंट्स के मन में रहता है कि मैंने कैट एक बार शायद ग्रेजुएशन के साथ अटेंड कर लिया है, शुड आई टेक अ ड्रॉप और अ गैप ईयर while प्रिपेयरिंग फॉर कैट नेक्स्ट टाइम, या मैं जॉब के साथ कंटिन्यू करूं, या मेरा ट्वेल्थ के बाद किसी पर्टिकुलर कोर्स के लिए गैप था तो क्या वो मैटर करता है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर गैप ले लिया है तो उसे कैसे जस्टिफाई करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में रहते हैं। सो वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड डू गैप ईयर्स मैटर एंड what could be the way out in case if they do। तो स्टार्ट करते हैं straight away। अंडरस्टैंड द फर्स्ट पार्ट विच इज द रियल क्वेश्चन, क्या ऐसे स्टूडेंट्स हैं, आर देयर पीपल विद गैप ईयर्स वर एबल टू जॉइन द आईएम्स? और इसका एक बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड वन वर्ड का आंसर है, एंड द आंसर इज वेरी प्लीजिंग टू आवर ईयर्स। द आंसर इज यस। तो क्या ऐसे बच्चे हैं, ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो गैप के बाद भी एडमिशन ले पाते हैं टॉप 20 स्कूल्स में? ऑब्वियसली द आंसर इज यस, एंड देयरफॉर वी डोंट नीड टू वरी। तो हमें ऐसा कुछ नया नहीं करना है, इवन इफ यू हैव टेकन अ गैप, कि हम आईएम्स में एडमिशन ले पाए। तो नो नीड टू वरी एट ऑल, रिलैक्स योरसेल्फ, फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन। नेक्स्ट पार्ट आता है कि गैप का ड्यूरेशन कब है, क्या ये मैटर करता है? सम पीपल माइट हैव अ गैप आफ्टर देयर 12th स्टैंडर्ड, उन्होंने जेई की तैयारी करी या नीट की तैयारी करी या लॉ एंट्रेंसेस की तैयारी करी, एन नंबर ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस के लिए दे माइट हैव टेकन अ ड्रॉप। तो ट्वेल्थ के बाद गैप ईयर हो सकता है ग्रेजुएशन के बाद जॉब नहीं मिला और एक साल का गैप हो गया है, एंड देन यू आर अपीयरिंग फॉर कैट। और हो सकता है कि जॉब तो कर लिया है बट जॉब, पहला जॉब, a lot of times we are not very sure of what is going to happen in our first job. A lot of people have this difference of expectation कि मैंने ये सोचा था पहले जॉब में होगा और फाइनली होता कुछ और है। तो देन दे रियलाइज कि नहीं, आई डोंट वांट टू कंटिन्यू माय जॉब, और फिर जॉब छोड़ देते हैं और फिर कैट की तैयारी करते हैं। तो हो सकता है कि आपका एक साल का, 2 साल का वर्क एक्स हो और उसके बाद आपका गैप है। तो क्या किसी भी स्टेज पे गैप अफेक्ट करेगा? अंडरस्टैंड दैट ऑल दीज डिफरेंट गैप ईयर्स आर ट्रीटेड द सेम, वन एंड द सेम। तो आपको कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस या परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मेरा गैप जॉब के बाद है या ट्वेल्थ के बाद था, तो विल इट क्रिएट एनी स्पेशल ट्रबल ओवर एनी अदर डिफरेंट कैटेगरी ऑफ गैप ईयर? बिल्कुल नहीं। तो इट्स वन एंड द सेम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ड्यूरेशन, कि ड्यूरेशन क्या हो, लेस देन 1 ईयर हो, 1 to 2 years हो, 3 to 4 years हो तो ठीक है, क्या 4 साल से ज्यादा है तो दिक्कत है? तो स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आंसर इट डस नॉट मैटर। तो बहुत सारे लोग कैट की तैयारी तब करते हैं जब वो यूपीएससी का ट्रायल कर चुके हैं। सो यूपीएससी में यू टिपिकली गेट 6 attempts एंड यू कैन अपीयर up to an age limit of 32 for general category students, and then the age limit is lax for other category students। But realize कि अगर यूपीएससी आपको 6 अटेम्प्ट दे रहा है तो क्यों दे रहा है? क्योंकि इट्स नॉट इजी टू गेट गोइंग एंड स्टार्ट स्टडिंग एंड क्रैक द एग्जाम द फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट। तो आपके पास 6 अटेम्प्ट तो वैसे ही हैं। तो अगर 6 अटेम्प्ट देने हैं तो कई बार इट इट मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस फॉर पीपल टू टेक सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर का गैप। और उसके बाद जब वो नहीं हो पा रहा है तो एज अ प्लान बी दे कैन थिंक ऑफ मैनेजमेंट एज अ करियर, बिकॉज बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें, स्किल डेवलपमेंट उनका पैरेलली हो चुका है। सो इट इज फेमसली सेड कि यूपीएससी की तैयारी करना इटसेल्फ इज अ कोर्स, मतलब इज एन अपस्किलिंग प्रोसेस इन इटसेल्फ। तो आपका यूपीएससी क्लियर हो ना हो, तैयारी कर ली, वो अपने आप में एक सीवी पॉइंट है, अचीवमेंट है। तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट द ड्यूरेशन ऑफ गैप डज नॉट मैटर। तो परेशान ना हो अगर आपका 2 साल का गैप है, 3 साल का गैप है। The important part which we are going to discuss is how to justify, how to convince the other panel members कि it made sense for you to take that gap. Do interviewers notice? ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट। इंटरव्यूअर्स को कैसे पता पड़ेगा कि आपका गैप है? एक तो आपके फॉर्म में डिटेल्स रहती है करिकुलम की, बट अ लॉट ऑफ टाइम्स बिलीव मी, आपका पहला क्वेश्चन डिसाइड्स वेदर इंटरव्यूअर्स आर गोइंग टू नोटिस और नॉट। बहुत रेयर केसेस में वो फॉर्म की डिटेल्स पे जाके आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। पहला क्वेश्चन विल बी टिपिकली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और गिव अस सम बैकग्राउंड एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो जो पहला क्वेश्चन है, बहुत बार स्टूडेंट्स बिकॉज इतने स्ट्रेस रहते हैं कि यार मेरा वो वीक पॉइंट है, दे टेंड टू शेयर दैट आफ्टर माय ग्रेजुएशन आई डिड नथिंग फॉर 1 ईयर एंड देन आई टुक अ जॉब। क्यों जरूरत है बताने की? देयर आर लॉट टेंस ऑफ अदर वीकनेसेस दैट यू हैव, डू यू शेयर देम? That I'm not good at communication skills, I'm not good at meeting deadlines when it comes to a lot of stressful projects। तो बहुत सारी ऐसी वीकनेसेस हैं जो शायद आपको रियलाइज हो कि दिक्कत देती है आपको, बट आप स्ट्रेट अवे जाके अपने इंट्रोडक्शन में तो वीकनेस शेयर नहीं कर देते। तो फिर गैप ईयर के बारे में आप क्यों शेयर करोगे? तो बाय डिफॉल्ट तो जनरल आंसर इज दैट नो, इंटरव्यूअर्स डोंट नोटिस स्ट्रेट अवे अनलेस या तो स्पेसिफिकली फॉर्म में पूछा हुआ हो, जो कुछ कॉलेजेस करते हैं,
या फिर आप अपने इंट्रोडक्शन में अपने आंसर्स में कहीं ना कहीं हिंट दे दो एंड देन द क्वेश्चन कम्स। अब चलो, हिंट से पता पड़ गया, फॉर्म में उन्होंने पूछ लिया था इसलिए पता पड़ गया, तो भी क्या दिक्कत है? सो देन व्हाट आर द टिप्स टू जस्टिफाई, अगर ड्रॉप ईयर है तो क्या क्या चीजें हम सोच सकते हैं जिसके बारे में ध्यान रखें? तो ऑब्वियसली द फर्स्ट पॉइंट इज प्लीज डू नॉट शेयर इट ऑन योर ओन। तो आप अपने आंसर में कभी भी शेयर नहीं करेंगे दैट आई हैड अ गैप ईयर आफ्टर माई 12th स्टैंडर्ड टू प्रिपेयर फॉर जेई। जरूरत ही नहीं है। आप अपनी जेई की रैंक बताओ, एडमिशन का क्राइटेरिया बताओ, दैट्स इट। आपको गैप ईयर बताने की जरूरत नहीं है। What is the other thing? Entrepreneurship. Believe me, management entrance interviews में this is a very very interesting and valid point जहाँ पे you will be able to discuss for 2 3 4 minutes to and fro, 2 3 questions हो जाएंगे जहाँ पे आप अपना business idea और उससे related आपने क्या करा है। You can start something online. You can have a small project physically done at an offline center of yours and so on and so forth. तो अगर आपका ये क्लियर रीजन है, अभी आपके पास टाइम है, यू आर स्टिल पॉन्डरिंग कि मैं अपना जॉब छोड़ के कैट 24 की तैयारी करूं या कैट 25 की तैयारी करूं एंड सो ऑन, सो देन स्टार्ट प्रिपेयरिंग योरसेल्फ कि आपको अभी क्या करना है इस गिवन टाइम फ्रेम में। तो rather than saying it as a pure gap, say that you started with your idea. Maybe you did not lead it to fruition, बहुत ज़्यादा successful नहीं हुआ, profitable भी नहीं हुआ, which is perfectly fine. But entrepreneurship teaches you so many things because you're doing everything. So you'll get to know understanding of basics of finance, marketing, registration process, the operations part, and the list is endless. तो अगर आप entrepreneurship का कुछ पार्ट सोच सकते हैं, and this is again for people जिनके पास अभी टाइम है, अगर आप अभी जॉब छोड़ने वाले हो, अभी आपका ग्रेजुएशन खत्म हुआ है, तो क्या इन द नेक्स्ट 3 4 months यू कैन स्टार्ट समथिंग ऑफ योर ओन, थिंक ऑन दीज लाइन्स। तो ये बहुत अच्छा आइडिया है टू से दैट फिर इफेक्टिवली आपने गैप को कैसे यूटिलाइज करा। कोर्सेज, बट अंडरस्टैंड for all these points, the discussion doesn't end here. Say, for example, a lot of students go for NISMK courses. A lot of students go for some skill-based learning courses from all the different online portals that I'm sure all of us are aware of. अब आपने बोल दिया कि आपने डिजिटल मार्केटिंग का कोई सर्टिफिकेट करा है फ्रॉम गूगल। अब डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट कोर्स करने के बाद द स्टोरी डजंट एंड। यू नीड टू एक्सप्लेन हाउ डज द सर्च एल्गोरिथम वर्क, what is the meaning of SEO, what are keywords, how do they impact, how is the ranking done, what is typically the ranking of pages, how do we keep a track of changing algorithms of Google, because Google तो officially share करता नहीं है। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसेंशियली क्या मीन करता है, डिजिटल मार्केटिंग के अलग अलग मीडियम्स क्या हो सकते हैं। यू नीड टू शोकेस दैट यू आर एन एक्सपर्ट व्हेन इट कम्स टू डिजिटल मार्केटिंग, अगर आपने वो कोर्स मेंशन करा है। So a lot of people say that they have done a course in financial accounting or financial management or economics, then be very well prepared to showcase that you are a champ in that particular course. We are not saying that you will be an expert in economics. We are not saying that you will be an expert in financial management एक course करने से, but just justify the syllabus. Tell them that these were the 10 things that I studied in that course and be bloody good at it. तो अगर आपने वो justify कर दिया, then it makes a lot of sense for you to pursue these courses. अगर आप सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, a lot of times बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे हैं जहाँ पे आपको बस 2x स्पीड पे चला देना है, कोर्स खत्म होगा और आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ऑनलाइन कोर्सेज में ये बहुत इजीली पॉसिबल है, तो प्लीज डोंट डू दैट। सिर्फ करने के लिए आप कोर्स मत करो। जेन्युइनली अगर उससे सीख रहे हो और उसको जस्टिफाई कर पा रहे हो, देन इट विल ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू। यू कैन डू इंटर्नशिप्स। इंटर्नशिप्स आप ऑनलाइन बहुत सारे पोर्टल्स हैं जहां पर इंटर्नशिप्स रहती है, बट अगेन इंटर्नशिप से क्या सीखा इज गोइंग टू बी इनवेरिएबली द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो व्हेन यू से दैट यू हैव डन एन इंटर्नशिप इन सो एंड सो कंपनी, द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट डिड यू डू, आपने क्या करा, व्हाट डिड यू लर्न, एंड इफ यू आर एबल टू नेल दीज टू आंसर्स, योर जॉब इज डन। बट अगर सिर्फ इंटर्नशिप करने के लिए है कि पापा के पहचान में कोई है, उन्होंने इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट देने का प्रॉमिस कर दिया है, मैं घर बैठ के इंटर्नशिप कर सकता हूँ, देन प्लीज डोंट डू इट। आई मीन, लेट्स फेस इट, लेट्स बी ऑनेस्ट, आप हर वो चीज करोगे जो वैल्यू ऐड करती है जेन्युइन लेवल पे, एंड दैट इज व्हाट दे आर गोइंग टू क्रॉस चेक इन द इंटरव्यू स्टेज। लाइव प्रोजेक्ट्स, बहुत सारी कंपनीज ऑनगोइंग अपने प्रोजेक्ट्स के लिए इंटर्न्स ढूंढती है जहां पर एक्चुअल प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिस्कस हो रहा है किसी कंपनी का। तो इफ यू कैन गेट होल्ड ऑफ एनी सच लाइव प्रोजेक्ट्स, अमेजिंग। स्किल डेवलपमेंट, कोई ना कोई स्किल, से फॉर एग्जांपल फोटोग्राफी में आपका इंटरेस्ट है और आप उस स्किल को डेवलप कर पाते हो, आपका कोडिंग में इंटरेस्ट है, एक्सेल पावर पॉइंट में इंटरेस्ट है, आपका ग्राफिक डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है, इट कैन बी एनी पर्टिकुलर स्किल, पिक अप दैट स्किल एंड मेक श्योर दैट यू बिकम, सो टू से, एटलीस्ट एन इंटरमीडिएट लेवल पर्सन इन दैट फील्ड। एक्सपर्ट शायद ना भी बनो, बट ऐसा ना हो कि फोटोग्राफी में रूल ऑफ थर्ड्स पूछ लिया तो
मतलब नहीं पता। एपर्चर क्या होता है ये पूछ लिया तो नहीं पता। सर मुझे तो फोटो खींचना आता है, एपर्चर टेक्निकल टर्म हो गई। नॉट अ वैलिड आंसर। सो अंडरस्टैंड कि स्किल डेवलपमेंट कैन बी वन अनदर इंटरेस्टिंग एरिया दैट यू कैन फोकस ऑन। फाइनली हॉबीज, so you can pursue your hobbies and make sure that you justify what is it that you have been able to gain by pursuing those hobbies in the gap year. तो hobbies pursue करके एक part तो आता है which is refreshment, mental rejuvenation, physical rejuvenation. You're able to keep yourself fit physically, mentally, so that you're able to focus at a lot of other things at hand. So वो balance of life बहुत अच्छा रहता है. Second, क्या कुछ ऐसी और important चीजें हैं जो hobbies pursue करते टाइम आप सीख चुके हो as a result of this? तो वो सेकंड आपका सेकेंडरी पॉइंट जस्टिफिकेशन का बन जाएगा. सो ब्रॉडली दीज आर द एरियाज जो आपको ध्यान में रखने हैं व्हेन इट कम्स टू जस्टिफाइंग. फाइनली कुछ ऐसी एक्टिविटी स्टूडेंट्स परस्यू करना चाहते हैं दैट कैन ऐड वैल्यू टू बोथ, कि मैं कैट की तैयारी कर रहा हूँ और मैं कैट रिलेटेड ही किसी फील्ड में पढ़ाने लग जाऊं. सो आई कैन मे बी गो इन टू कॉन्टेंट डेवलपमेंट, आई कैन मे बी गो इन टू डाउट सॉल्विंग, आई कैन गो इन टू बिकमिंग अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट. मैं कुछ ना कुछ ऐसी चीजें कर लूँ जहां पर मैं पढ़ा रहा हूँ और पैरेलली पढ़ रहा हूँ. तो दिस कैन ऐड वैल्यू टू बोथ योर कैट परसेंटाइल, बिकॉज आप पढ़ाते हो जब तब पहली बार आपको शायद अच्छे से समझ में आता है कि कॉन्सेप्ट है क्या था क्या. तो एक पढ़ाने वाला एंगल हो सकता है, या फिर डाउट सॉल्विंग हो सकता है, या कंटेंट डेवलपमेंट हो सकता है. तो ऐसे पार्ट टाइम के जितने रोल्स हैं यू कैन यूज दैट टाइम. अगेन द आइडिया इज व्हाट, द आइडिया इज सिंपल. आप ये सारी चीजें क्या करके बताना चाहते हो दैट व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट, कैट इज वन सच एग्जाम जहां पे आप रोज 2 से 3 घंटा 4 घंटा दे पाते हो, तो यूल बी एबल टू प्रिपेयर वेल. उसके बचे हुए टाइम में आपने क्या करा, तो यू एडेड अ लॉट ऑफ वैल्यू टू योर सेल्फ. यू बिकेम अ बेटर वर्जन ऑफ योर ओन सेल्फ. तो आप एक साल पहले गैप लेने के पहले कैसे थे और बाद में कैसे थे. और अगर आप ये कॉन्फिडेंस के साथ बोल पाते हो, वेर यू आर एबल टू मेक द इंटरव्यू पैनल मेंबर्स बिलीव दैट दिस इज व्हाट यू हैड थॉट ऑफ बिफोर टेकिंग द गैप, कि आपने गैप लेने के पहले प्लान करके रखा था, सोच के रखा था. इट वाज नॉट इम्प्रॉम्प्टू. यू आर नॉट समवन हु टेक्स नी जर्क या यू हु गिव्स अ नी जर्क रिएक्शन टू थिंग्स, कि अच्छा ऐसा हो गया मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा मैं जॉब छोड़ देता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है मैं गैप लेता हूँ. यू आर समवन हु इज वेरी लेवल हेडेड, हु थिंक्स एंड अंडरस्टैंड्स कि क्या करना है, और आपने साल भर की प्लानिंग ये करी थी और उसके साथ पैरेलली कैट की तैयारी करी है. सो दैट वुड मेक अ लॉट ऑफ सेंस. फाइनली कैन आई कन्विंस देम. तो ये सारी कहानी हो गई. अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्या मैं पैनल मेंबर्स को कन्विंस कर सकता हूँ जो टिप्स या रीजन हमने दिए उसके बेसिस पे. तो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर है, जस्ट क्वेश्चन योर सेल्फ दैट कैन यू कन्विंस योर ओन सेल्फ. क्या आप खुद को कन्विंस कर सकते हो. रूल नंबर 1 ऑफ नेगोशिएशन 101, द बेस्ट वे टू कन्विंस अदर्स इज टू कन्विंस योरसेल्फ फर्स्ट. और बहुत ब्रूटली ऑनेस्ट हो जाओ, खुद को इवैल्यूएट करो और सोचो कि अगर मैं किसी कैंडिडेट से ये पूछता है कि आपने गैप क्यों लिया, और जो आंसर वो दे रहा है जो आपने प्रिपेयर करके रखा है, इमेजिन दैट द आंसर दैट द अदर स्टूडेंट इज गिविंग, विल यू फील कन्विंस कि हाँ यार दिस वाज सेंसिबल, दिस वाज लॉजिकल इनफ रीजन फॉर मी टू बिलीव कि गैप लेना बनता था. अगर आप खुद को कन्विंस कर पाए तो बिलीव मी इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू टू कन्विंस द पैनल मेंबर्स. एट एनी विच वे दैट इज जस्ट गोइंग टू बी वन आउट क्वेश्चन. वो भी चांस है अगर पूछा तो हो सकता है, बहुत सारे केसेस में तो पूछे ही ना. तो बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, उस प्रोबेबिलिटी में भी हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हैं. तो देन यू रियली डोंट नीड टू वरी एट ऑल. आपकी कैट प्रिपरेशन अफेक्ट नहीं होना चाहिए. सो फाइनली दिस इज ऑल दैट आई वांटेड टू कवर. एक लास्ट और इंपॉर्टेंट मैसेज. बहुत सारे स्टूडेंट्स इस चीज में इस टाइम पे स्पेशली इन द मंथ ऑफ जून विल बी ट्रबल्ड, सर मैं गैप ले सकता हूँ या नहीं, और गैप लेना है तो क्या इंटर्नशिप करना जरूरी है, क्या लाइफ प्रोजेक्ट करना जरूरी है. आपने इतनी सारी चीजें बता दी, क्या ये करना जरूरी है. आई गिव यू सिंपल कंपैरिजन. ये अगर आप कोई भी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज नहीं करते हो और इसके बाद आपका 99.5 परसेंटाइल आने वाला है, और बिकॉज आप ये वाली सारी चीजें एक्टिविटीज करने वाले हो और उसके बाद आपका सिर्फ 90 परसेंटाइल रह जाने वाला है, बिलीव मी दिस 90 परसेंटाइल विल बी यूजलेस along with these activities, because you will not get a call to justify all these things in the interview. तो आपका पहला प्रायोरिटी क्या है. आपका पहला प्रायोरिटी है टू गेट अ फैबुलस परसेंटाइल इन कैट. और एक बार वो परसेंटाइल आ गया तो फिर देयर कैन बी 100 वेज दैट यू कैन थिंक ऑफ टू जस्टिफाई. पर पहले कैट का परसेंटाइल तो आए, पहले आईएम्स के कॉल तो आए, उसके बाद की प्रोसेस सारी है. तो ये फर्स्ट एंड टॉप मोस्ट प्रायोरिटी शुड बी टू फोकस ऑन योर कैट प्रिपरेशन एंड गेट द बेस्ट रिजल्ट दैट यू कैन इन द रिटन एग्जाम. पैरेलली इफ यू फील कि उसके साथ मेरे पास 1-2 घंटे बच जाते हैं, दिन में 3 घंटे बच जाते हैं पढ़ाई के बाद, एंड आई कैन गिव माई स्पेयर टाइम टू दैट. रिमेंबर यू आर गोइंग टू गिव योर स्पेयर टाइम, योर प्राइमरी टाइम, योर एनर्जी, फोकस, everything would be going on
मेकिंग श्योर दैट यू प्रिपेयर फॉर कैट वेल। बाकी जो बचा हुआ सेकेंडरी पार्ट है, टर्शरी पार्ट है, वो पार्ट आप इन एक्टिविटीज में लगाओगे। Again, please remember 90 percentile with fab extracurriculars is not going to make a big impact because आप इंटरव्यू तक ही नहीं जा पाओगे, आप पैनल मेंबर से मिल ही नहीं पाओगे। जब आप मिलोगे ही नहीं, शॉर्टलिस्ट ही नहीं आया, तो लाइफ एंड्स देयर व्हेन इट कम्स टू एम्स। अगर कॉल आ गया है तो देन दैट 10 15 20 मिनट का इंटरेक्शन विल प्ले अ ह्यूज रोल, तब वी कैन टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। So that's it from my side. No need to worry about CAP. Focus on CAT preparation and see you on the other side. So all the best from my side. I'll take a leave. Ciao.